ईद का दिन था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, आज ईद का दिन है और अब किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। तो आज वैसे भी बहुत से लोग आपके दर पर आएंगे, तो हम उन्हें आज क्या देंगे। तो नबी पाक नमाज पढ़ने चले गए और जब नमाज पढ़कर वापस आए तो घर में अनाज भरा हुआ था और हज़रत आयशा अनाज बांट रही थी। तो आपने पूछा कि ए आयशा, ये कहाँ से आया। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी ने भेजा है। तो आपने कहा कि सारे उम्महातुल मोमिनीन का हिस्सा निकाल दिया। तो हज़रत आयशा ने कहा बाकी अज़वाज मुतहरात के घर भी बराबर 11 अनाज के लदे हुए उवेंट भेजे हैं। ये सुनकर हमारे नबी की आंख में आंसू आ गए और अपने दुआ की कि ए मेरे रब, मैं उस्मान से राजी हूँ तो भी राजी हो जा। तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखे। ईद का मुबारक दिन था। खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा नमाज फजर से फारिग होकर चक्की पिस रही थी। आपके दोनों मासूम बेटे इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर खेल रहे थे। उन्होंने देखा आज ईद का दिन है और सब बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं। तो आप दौड़ के खातून जन्नत के पास आकर अर्ज करने लगे, आज ईद है और सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं। खातून जन्नत ये सुनकर परेशान हो गई। घर में नए कपड़े क्या, पुराने कपड़े भी बेहतर हालत में न थे। दोनों को जिद करता देख आपने फरमाया मैं नमाज अदा कर लूं, फिर तुम्हें नए कपड़े पहनाओगी। आपने मुसल्ला बिछाया और रोकर नमाज में दुआ करने लगी। जिस तरह रमजान अल्लाह का तोहफा है, उसी तरह ईद भी अल्लाह का तोहफा है रोजेदारों के लिए। ईद सिर्फ रोजे खत्म होने का नाम नहीं है, ईद सजदा शुक्र है। अगर अल्लाह हमें रोजे रखने और इबादतों की तौफीक ना दे तो हम इस इम्तिहान में कभी कामयाब ना हो। शबे ईद को हमारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और अल्लाह हमारी नेकी और इबादतों को कबूल फरमाता है। शबे ईद यानी चांद रात को अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि पूरा महीना मेरे बंदों ने रात को क़याम किया और दिन को रोजा रखा तो मैंने सबकी बख्शिश फरमाई। ईद की नमाज वाजिब है और ईद की नमाज पर अल्लाह तमाम फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। फरिश्ते कहते हैं चलो अपने रब की रहमत की तरफ। पहली ईद दूसरी हिजरी यानी 624 ईस्वी में जंगे बद्र के बाद मनाई गई। ईद की नमाज से पहले सदका फित्र अदा करना, नाखून काटना, हजामत बनवाना, गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नमाज ईद से पहले ताक खजूर खाना, ईदगाह पैदल जाना, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना, बाद नमाज ईद मुसाफा करना, आपस में मुबारकबाद देना, ये सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी बीबी ज़ैनब के बाद आपकी दूसरी बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुआ था। जब मक्का में ईमान वालों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई, तब आप और हज़रत उस्मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबश में रहने चले गए, जहाँ आपको अल्लाह ने एक बेटे का तोहफा दिया जिसका नाम आपने अब्दुल्ला रखा। बद्र की जंग के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो हज़रत रुकैया बेहद बीमार थीं। आपकी तीमारदारी और देखरेख की वजह से हज़रत उस्मान बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके। बाद में इसी बीमारी के चलते हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया और आपके इंतकाल के 2 साल बाद आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला का तकरीबन 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया।